नवाबगंज क्षेत्र के मधु नगला, तजपुरा, जवेदा, जबेदी और फतेहगंज गांवों के किसानों ने गन्ना सेंटर ओसवाल से बीसलपुर किए जाने के विरोध में तहसील पहुंचकर आक्रोश जताया। किसानों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के साथ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। करता है उनका क्या काम होता है। सर, ये मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। ये 5 गांवों का मैटर है जिनका गन्ना जो है ओसवाल के ही ये भी किसान है, पेमेंट अभी तक मिला नहीं है और उसके बाद इनका सेंटर काट के बीसलपुर कर दिया गया। तो इन्होंने वो बीसलपुर की भी मिल की स्थिति सही नहीं है, दूर भी बहुत है, तो इन्होंने हाँ वो सहकारी वाली है, सहकारी है, वो तो दे देते होंगे पैसा। नहीं उनके तो मिल ही नहीं। चलो वहाँ धरने प्रदर्शन पुतले वहाँ फूके जा रहे हैं, वो तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और उसके बावजूद इन्होंने जो है जब गन्ना नहीं दिया तो गन्ना समिति की गुंडागर्दी देखिए, गन्ना समिति ने इन किसानों के ऊपर FIR दर्ज कराई है। मुकदमा अज्ञात में 20 लोगों पे FIR दर्ज कराई गई है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक षड्यंत्र किया। रात के 2 बजे किसी ने व्यक्ति को इन्होंने वो करा और उसने उससे गन्ना तुलवाया। रात के 2 बजे गन्ना नहीं तुलता है, ये तो सबको पता है। और कह दिया कि किसानों ने उसके साथ मारपीट की, ये बनाया इन्होंने मुद्दा। उसकी एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिसमें वो कह रहा पर्ची कोई नहीं आई है, जो इंचार्ज हैं वो कह रहा पर्ची कोई नहीं आए। ये एक साजिश के तहत जिस गन्ना समिति के खिलाफ मैंने खुद तहरीर दी है उस पर आज तक FIR दर्ज नहीं है, जो अपराधी है किसानों की, और किसान को अपराधी बनाया जा रहा है। कितना उत्पीड़न किया जाएगा सर, क्या किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए? मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ, इनकी FIR तत्काल खत्म की जाए। विनम्र निवेदन के साथ संस्था आपको अवगत कराती है कि ओसवाल के 5 गांव मधु नगला, फतेहगंज, जबेदा, जबेदी, तजपुरा आदि जिनका सेंटर बीसलपुर कर दिया गया, जिसमें किसानों की सहमति भी नहीं ली गई। वह सेंटर ग्राम से बहुत दूर है। किसान चाहते कि उनका सेंटर पीलीभीत, द्वारकेश या मीरगंज इनमें से कहीं पर भी कर दिया जाए। वह सहमत है। किसान अपनी गुहार सब जगह लगा चुके, किंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई। अंत में किसानों ने बीसलपुर मिल, जिसकी भुगतान की स्थिति पहले से खराब है, गन्ना देने से मना कर दिया। तब किसानों पर दबाव बनाने हेतु गन्ना समिति ने षड्यंत्र करके 20 लोगों पर अज्ञात में FIR दर्ज कराई। जो गन्ना समिति ओसवाल का पैसा किसानों को न दिलवा सकी वह किसान के प्रति स्वयं अपराधी है, जिसके खिलाफ संस्था व किसानों की तरफ से अपराध का मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह गन्ना समिति अपनी तानाशाही पर कायम है, वह किसानों का बर्बरता से उत्पीड़न कर रही है। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि किसानों पर फर्जीवाड़ा करके जो मुकदमे लिखे गए हैं वह वापस लिए जाए, वह गन्ना समिति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैडम क्या मामला जो सारे किसान आज तहसील में आए हैं? ये 5 गांवों के किसान हैं, जिसमें गांव है मधु नगला, जबेदा, जबेदी, तजपुरा और फतेहगंज। ये 5 गांव ओसवाल गन्ना किसानों वाले ही वो गांव है, जिनका ओसवाल में पहले था। तो इनका जो है ओसवाल फैक्ट्री के बंद हो जाने के बाद इनका सेंटर काट के बीसलपुर कर दिया गया है, जो कि बीसलपुर यहाँ इनके गांव से बहुत ज़्यादा दूरी है। और उसके अलावा बीसलपुर की स्थिति भी बहुत खराब है, वहाँ भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि वो पेमेंट वो भी नहीं दे रही है और सही वो मिल चल भी नहीं रही है सही से। तो इन्होंने अपनी बात तमाम नेताओं से कही, जाके जनप्रतिनिधियों के आगे ये गए, अपनी गुहार लेके गए, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। और 2 महीने हो गए इन्होंने अपना गन्ना नहीं दिया। जब गन्ना नहीं दिया तो आक्रोश में इन्होंने अपना गन्ना नहीं दिया। उसके बाद गन्ना समिति ने इन पर दबाव बनाने के लिए कि गन्ना किसान देने पे मजबूर हो जाए, तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया। किसी व्यक्ति को बुलाकर अपने ही किसी व्यक्ति से गन्ना वहां जाकर तुलवाया है और तुलवाने की कोई पर्ची भी नहीं है, इसका सबूत है मेरे पास, लोगों ने दिया है। तो उसके बाद उन पर जो है रात के लगभग 2 बजे की बात है कि गन्ना तुलने का तुला गया है, जबकि 5 बजे के बाद गन्ना नहीं तुलता है। तो इस तरह से उन्होंने एक साजिश करके कि किसानों ने उसके साथ गन्ना देने की वजह से मारपीट की, ये साजिश करके 20 लोगों पे अज्ञात FIR गन्ना समिति ने कराई। वो गन्ना समिति जो खुद किसानों के प्रति अपराधी है, जिसने ओसवाल का 2 साल का पैसा अभी तक नहीं दिलवाया और कोई भी जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया, जिसको लेकर मैंने 9 दिन तहसील में किसानों के साथ धरना दिया है।
वो गन्ना समिति की आज गुंडागर्दी इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि वो स्वयं किसानों के ऊपर जो है मुकदमे करवा रही है। एक अपराधी है वो, और वो किसान को अपराधी बना रही है। तो इसके खिलाफ आज किसान इकट्ठे हुए हैं। हमने प्रार्थना पत्र प्रशासन को सौंपा है, नवाबगंज प्रशासन को, और ये मांग की है तत्काल ये मुकदमा वापस लिया जाए और इनका सेंटर जो है जहां किसान चाहते हैं द्वारकेश, मीरगंज या पीलीभीत, इन तीनों में कहीं भी कर दे, इसके लिए किसान सहमत है। ये हमारी दो मांगे हैं। और ऐसी गन्ना समिति जो गुंडा समिति बन चुकी है, उस गुंडा समिति के खिलाफ जो तहरीर पहले से दी जा चुकी है संस्था व किसानों द्वारा उस धरने के दौरान, उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। आपने धरना उस समय दिया था, उस समय भी आपने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज फिर कार्रवाई के लिए आप कह रही हैं। जब उस समय कार्रवाई नहीं हुई तो क्या लगता है आप कार्रवाई हो? नहीं, हमारी मांग जारी रहेगी। अगर इसके लिए फिर से एक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। दरी बिछाने की जरूरत पड़ेगी तो इस तहसील में फिर से किसानों की दरी बिछेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन ने किसानों और संस्था की तरफ से जो तहरीर दी गई उस पर एक्शन नहीं किया पुलिस प्रशासन ने, और गन्ना समिति ने जैसे ही तहरीर दी किसानों के खिलाफ, गन्ना समिति के कहने से पुलिस प्रशासन ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब इतना तड़पाया जा रहा है किसान को कि इतना तड़पा के कि क्या ये चाह रहा है यहाँ के नवाबगंज के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, किसान बेघर हो जाए? क्या करे किसान? किसी नदी में डूब मरे जाके? इस स्थिति पर लाकर छोड़ा है किसान को। जिसका पैसा नहीं मिला उसको आज उसके पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कल नीलामी की डेट फिक्स थी, क्या लग रहा है खाना पूरी की नहीं? इस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, और मेरी नजर पूरी प्रशासनिक कार्यवाही पर पूरी बनी हुई है, और मैं इस संबंध में स्वयं जो है नवाबगंज प्रशासन से बैठकर बात करूंगी कि उनकी कार्यवाही अगली क्या है, और ठोस कार्यवाही पर चल रहे हैं या दिखावे की कार्यवाही पर चल रहे हैं।